है एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी लाइनर। तो हम जानेंगे डबल सर्कुलेशन के बारे में। ठीक है, कि हमारा जो फोर्थ चैम्बर हार्ट है वो किस तरह से वर्क करता है। तो ये लंग्स है, लंग्स से पल्मोनरी वेन के हेल्प से ये लेफ्ट आर्टरियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकुलर में गया और लेफ्ट वेंट्रिकुलर से ओटा की हेल्प से ये बॉडी पार्ट में गया। और जब बॉडी पार्ट में गया तो वो डीऑक्सीजनेटेड हो गया। डीऑक्सीजनेटेड जो है वो वेना के वहाँ से राइट आर्टरियम में गया और इधर से फिर राइट वेंट्रिकुलर में, और राइट वेंट्रिकुलर में ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग्स में गया। ठीक है, अब मतलब ये जो है इसे सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन भी बोलते हैं। ठीक है, ये रहने से क्या हेल्पफुल है, ये है कि ये प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट को, क्योंकि ये तो पूरा ऐसे फैल रहा है, एक सिस्टम है, एक काफ़ी अच्छा सिस्टम है। तो इससे न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन और भी जरूरी इसेंशियल सबस्टेंस है वो एक जगह से दूसरे जगह या उधर से फिर लंग्स तक जाता है ऑक्सीजनेटेड होने। ठीक है, ये था। एक कनेक्शन होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और लीवर में, जिसको हेपेटिक पोर्टल सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, तो ये थी ये वाली बात। अब हम देख लेते हैं आर्टरिया और वेन्स में। ठीक है, ब्लड वेजल्स जो होता है, ब्लड वेजल्स यानी कि आर्टरिया और वेन्स, ब्लड वेजल्स होता है वो 3 लेयर से बना होता है। ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटीमा। ट्यूनिका जो एक्सटर्ना होता है वो उसका जो इनर लाइनिंग होता है वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, कोलेजन फाइबर्स, इससे बना होता है। ट्यूनिका मीडिया जो होता है उसका जो इनर लाइनिंग होता है वो स्मूथ मसल्स इलास्टिक फाइबर्स होता है। ट्यूनिका इंटीमा जो है वो स्क्वामस इंडोथेलियम से होता है। ठीक है, अब ये वेन्स है। ठीक है, ये वेन्स है, ये जो इसका जो ल्यूमेन है वो काफी मतलब ये बड़ा है, और आर्टरिया का जो वेन है वो काफी छोटा है। क्यों है? क्योंकि इसमें तो 3 लेयर है और इसमें भी 3 लेयर है, और इसमें जो ट्यूनिका मीडिया है वो काफी थिन होता है, काफी पतला होता है, इसीलिए इसका जो ल्यूमेन है काफी बड़ा है। इसमें जो ट्यूनिका मीडिया वो मतलब मोटा होता है, थिक होता है। ठीक है, इसीलिए इसका जो ल्यूमेन है वो छोटा सा है। ये हम हार्ट की बात कर ले कि जो हार्ट का जो साउंड होता है वो फर्स्ट साउंड मतलब कैसा होता है, किस वजह से होता है। ठीक है, तो फर्स्ट साउंड जो है वो लव होता है, और लव क्यों होता है? क्योंकि क्लोजर ऑफ कस्पिड वॉल्व जब वो बंद होता है तो वो उसका साउंड जो होता है लव। ठीक है, सेकेंड साउंड जो होता है वो डव होता है, उसका साउंड डव जो होता है वो क्लोजर ऑफ सेमीलुनार वॉल्व के कारण होता है, वो जब बंद होता है तब उसका साउंड डब होता है। लब हुआ क्लोजर ऑफ कस्पिड वॉल्व के कारण, और सेकेंड साउंड जो डब है वो हुआ क्लोजर ऑफ सेमिलुनार वॉल्व के कारण। ठीक है, ये छूट गया था पिछले पार्ट में। हम डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर लें तो ये जो हमारा हार्ट है वो नॉर्मली एक जो मेजर होता है, ठीक है, वो 120 to 80 होता है, 120-80 होता है। ठीक है, लेकिन अगर वही किसी का अगर कोई गया डॉक्टर के पास और वो मेजर किया अपना हार्ट का जो होता है तो 140/90 आया, तो इसका ये मतलब है कि हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर है। ठीक है, हाइपरटेंशन होने के कारण फिर से ये हार्ट डिजीज के भी मतलब बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, इससे होने की संभावना है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो है उसमें क्या होता है कि ये आर्टरिया, ये वेन है। ठीक है, तो आर्टरिया का ल्यूमेन ऑलरेडी पतला है ही। ठीक है, और इसमें भी क्या होता है कि ये इसके ऊपर जो है ल्यूमेन है उसमें कैल्शियम, कोलेस्ट्रॉल, फाइब्रस टिश्यू ये सब आके और जम जाता है, ऐसे ऐसे जम जाते हैं सब। ठीक है, तो ये और मोटा हो जाता है, उसका ल्यूमेन जो ऐसे था वो ऐसे हो गया अब। ठीक है, तो इसका ल्यूमेन और नैरो हो जाता है, पतला हो जाता है। ठीक है, तो ब्लड, तो इससे ब्लड और मतलब उसका प्रेशर बढ़ गया। ठीक है, तो ये है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोलेस्ट्रॉल के कारण ये इसका ल्यूमेन पतला हो जाता है, पतला हो जाता है तो इसके कारण प्रेशर बढ़ गया, तो इसी को कहा जाता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। एक्जिना की बात कर ले।
एक्जिना को एक्जिना पेक्टोरिस भी कहा जाता है। और ये जो होता है इसमें एक्यूट चेस्ट पेन, चेस्ट में मतलब हल्का हल्का सा दर्द होगा। वो क्यों होता है? क्योंकि इनफ जितना ऑक्सीजन हार्ट को जरूरी होता है उतना नहीं जा पाता है, ठीक है। और ये जो होता है वो किस एज में होता है? एक मिडिल एज में होता है और एल्डर एज में, बुढ़ापे के एज में होता है। हार्ट फेलर की बात कर ले। हार्ट फेलर का मतलब है कि नॉट पंपिंग, ठीक है, वो पंप नहीं कर रहा है, ठीक है। हार्ट फेलर नॉट पंपिंग ब्लड इनफ टू मीट द नीड्स ऑफ बॉडी, ठीक है। हार्ट फेलर को कॉन्जेटिव हार्ट फेलर भी कहा जाता है। और कार्डियक अरेस्ट जो है, अरेस्ट मतलब क्या कि बंद, ठीक है। तो हार्ट स्टॉप बीटिंग, तो हार्ट जो है वो बीट, जो धक धक होता है वो बीट करना बंद कर देता है, तो उसी को कार्डियक अरेस्ट भी बोलते हैं। हार्ट अटैक, हार्ट अटैक का मतलब है कि हार्ट मसल्स जो है वो डैमेज्ड हो गया है। आपने सुना भी होगा कि किसी को पहली बार हार्ट अटैक आया रहता है, किसी को दूसरी बार, किसी को तीसरी बार, ठीक है। तो तीसरी बार जो बहुत डेंजरस होता है, क्योंकि जितना बार हार्ट अटैक हुआ रहता है इसका यही मतलब है कि उस हार्ट का जो टिश्यू है वो डैमेज हो गया है। और टिश्यू, हार्ट का टिश्यू डैमेज रिकवर नहीं होता है, ठीक है। तो ये खतरनाक है कि पहली बार हुआ तो ठीक है, दूसरी बार और खतरनाक, तीसरी बार और खतरनाक। तो वही है हार्ट अटैक, मतलब हार्ट मसल से डैमेज हो गया है। ये तीनों पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा।